स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो MTS 642 का टॉपिक नंबर 111 को रीड करेंगे। इसमें हमारे पास है डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिमिलरिटी 5। यहाँ पे हमसे बुकिंग बाय थ्योरम में जो है वो हम 6 स्टेप यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस को सिमिलरिटी करने के लिए कि हमारे पास जो लिस्ट ऑल द डायमेंशनल पैरामीटर्स इन्वॉल्व, हमने जो है वो तमाम जितने भी डायमेंशनल पैरामीटर्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बनानी होती है। फिर हमने जो है वो पैरामीटर्स के नंबर्स को जो है वो डिनोट करना था एन से। तो एग्जांपल हमारे पास एक ड्रैग ऑन अ स्फीयर है एफ वी डी रो एंड व्यू। ये हमारे पास 5 जो है वो स्फीयर के ड्रैग ऑन स्फीयर के जो है वो हमारे पास डायमेंशन पैरामीटर्स है और इनको हम क्या कहेंगे n इक्वल टू 5। ठीक है। स्टेप 2 में हमारे पास सिलेक्ट अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्राइमरी डायमेंशंस, यानी हमारे पास जो फंडामेंटल प्राइमरी डायमेंशंस जो है वो 3 तरह के हम जो यूज करते हैं उनको हमने सेट करना होता है। वो कौन कौन से होते हैं, मैथ, लेंथ एंड टाइम। ठीक है। मैथ का यूनिट केजी होता है, लेंथ का हमारे पास मैथ होता है और टी का यूनिट हमारे पास सेकंड होता है। तो हम जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे एग्जाम्पल एज अ ड्रैग ऑन अ पोर्स चूज MLT। ठीक है। स्टेप 3 में हमारे पास लिस्ट द डायमेंशंस ऑफ ऑल पैरामीटर्स, हमने जो है वो तमाम पैरामीटर्स की जो है वो लिस्ट बनानी होती है और जो हमारे पास प्राइमरी डायमेंशंस होते हैं उसको हमने R से डिनोट करना था। जैसे कि हमारे पास एक स्फीयर का जो ड्रैग स्फीयर पर जो ड्रैग है इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 3 है, एफ वी डी रो व्यू। ठीक है। और यहाँ पे इनके जो नीचे जो लिखा हुआ MLT, स्केल L ओवर T, L M ओवर L क्यूब M ओवर LT के हमारे पास इनके जो है वो इनकी डायमेंशंस है। क्लियर। अब हमारे पास स्टेप 4 में होता है सिलेक्ट सेट ऑफ ऑल डायमेंशनल पैरामीटर्स दैट इंक्लूड्स ऑल द प्राइमरी डायमेंशंस। यहाँ पे हमने क्या करना होता है, तमाम प्राइमरी डायमेंशंस की जो है वो के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको एक सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। और उनको हमने डिनोट किससे करना है, R से डिनोट करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्राइमरी डायमेंशंस की तमाम डायमेंशनल पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ पे M इज इक्वल टू R इज इक्वल टू यानी 3 आ जाएगा। सिलेक्ट हमने कौन कौन से 3 किए हैं, एक रो किया है, एक V किया है और एक तीसरा हमारे पास T है। स्टेप 5 में हमने जो है वो करना है सेटअप डायमेंशनलेस ग्रुप्स पाइज। यहाँ पे हमने पाइज की जो है वो डायमेंशनलेस जो ग्रुप्स होते हैं उनको सेट करना होता है। देयर विल बी NM इक्वेशंस। अब यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है, पाई 1 इज इक्वल टू रो ए वी के ऊपर बी, डी के ऊपर सी, एफ, यानी इनके ऊपर पावर्स हैं और आपने फिर रो की जगह पे आपने उसकी डायमेंशन लिख देनी है M ओवर L क्यूब, V की डायमेंशन L ओवर T और D की डायमेंशन L है, इनके ऊपर पावर्स आपने लिख दिया और F की डायमेंशन M ओवर T स्केयर है। आपने जब सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इनको जो है वो 0 करना है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे 0 पुट कर दें तो आपके पास M नॉट L नॉट T नॉट आ जाएगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट आप जो है वो आप देख सकते हैं आपके पास जो है वो पाई 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा F ओवर रो V स्केयर ओवर D स्केयर। स्टेप 6 में आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे भी डायमेंशनलेस को चेक करना होता है। ठीक है। सेम वही चीज है आपके पास और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट डायमेंशनल ग्रुप्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स, इट्स मोर इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट एंड MCQs। आपके पास रेनॉल्ड नंबर्स, मैक नंबर, जो हम मैक नंबर आपको पता है हम पीछे पढ़ चुके हैं मिड टर्म में, किस सिलेबस में फॉर्ड नंबर है, वेब नंबर है, अलर नंबर है एंड कैविटेशन नंबर है। इनके फार्मूलेज आपको बहुत अच्छे तरीके से नाम आने चाहिए। वो आपसे फार्मूला गिवन दे सकते हैं और फिर वो जो है वो आपसे पूछ सकते हैं ये नॉन नंबर है, मैक नंबर, फ्रॉड नंबर, तो आपको जो है पता होना चाहिए ये क्या चीज है। और या फिर वो आपको कोई नाम दे देंगे और आपको फार्म जो है वो MC में आपके पास फार्मूलेज होंगे और आपने जो है वो जो राइट होगा आपने उसको टिक करना होगा। टॉपिक नंबर 112 में है, आपने जो है वो इनको जस्ट एक बार देख लीजिए। हमने आगे जो है वो ये टॉपिक्स रीड करने हैं, क्वांटिटी जैसे क्वांटिटी इक्वेशन है, मोमेंटम इक्वेशन, अलर्स इक्वेशन, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, एप्लीकेशंस ऑफ द अबव इक्वेशन, स्पेशल केसेस एटसेट्रा, ये जितने भी टॉपिक्स है ये हम जो है वो आगे रीड करेंगे। अब टॉपिक नंबर 113 में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक कंट्रोल वाले में और दूसरा हमारे पास कंट्रोल सरफेस है। अब कंट्रोल सरफेस आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे एक फ्लूइड है। ठीक है। अब फ्लूइड जो है वो एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ वहां से पास आउट हो रहा है, उसके जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वहां उसके अंदर से भी गुजर रहा है, उसकी साइड से भी, उसके ऊपर से भी, नीचे से भी, साइड से भी, अंदर बाहर हर तरफ से जो है वो फ्लूइड गुजर रहा है, पास आउट हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल सरफेस बोलते हैं। अब कंट्रोल वाले में क्या होता है, हमारे पास फ्लूइड होता है, वो ऊपर से गुजरता है, साइड से, जैसे मेरे पास जो मैंने ब्लू लाइन जो है वो लगाई हुई है, साइड से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी गुजर सकता है, बट उसके अंदर से नहीं गुजर सकता। ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, कंट्रोल वाले, वो पीछे से पुशअप कर सकता है, पुश करेगा, मतलब ज्यादा प्रेशर से जो है वो ऑब्जेक्ट को पुश करेगा, ऑब्जेक्ट जो है वो आगे धकेला जा सकता है, बट उसके अंदर से जो है वो फ्लूइड जो है वो नहीं पास आउट हो सकता है। और जो ये रेड वाला मैंने जो एरोज लगाए हुए ये हमारे पास कंट्रोल सरफेस है, इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर से भी जो है वो फ्लूइड पास आउट हो जाता है। कंसीडर डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट डीवी इन द फ्लो फील्ड। वो कहते हैं कि एक हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, डिफरेंशियल वॉल्यूम का एक एलिमेंट डीवी है और डीवी इज स्मॉल इनफ टू बी कंसीडर infinitesimal but large enough to contain a large number of molecules for continuum approach to be valid।
वो कहते हैं आपके पास डीवी माना कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, यानी उसको एक इनफाइनाइट, इसीलिए इसका यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लेकिन इतना स्मॉल नहीं है कि उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो ना ही मौजूद हो। उसमें वो इतना छोटा है कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है। ठीक है, मतलब इतना मतलब छोटा नहीं है, माना बहुत ज़्यादा छोटा, लेकिन इतना भी नहीं है कि उसके अंदर कुछ मौजूद ही ना हो, उसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास डीवी में बी फिक्स्ड इन स्पेस विद फ्लूइड फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ इट्स सरफेस। वो कहते हैं कि डीवी हो सकता है फिक्स स्पेस में हो और उसमें से जो है वो फ्लूइड जो है वो इन एंड आउट जो है वो फ्लो कर रहा हो, और या मूविंग सो एज टू कंटेन द सेम फ्लूइड पार्टिकल्स ऑल द टाइम। वो कहते हैं कि तमाम जितना भी टाइम जो है वो हो सकता है उसमें पार्टिकल्स जो है वो सेम मौजूद होंगे, और इन दिस केस द बाउंड्रीज में डिस आउट एंड द वॉल्यूम में चेंज। वो कहते हैं इसकी बाउंड्रीज जो होगी वो डिस आउट हो सकती है और वॉल्यूम जो है वो चेंज हो सकता है। टॉपिक नंबर 114 में हम देख सकते हैं द वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्टेशियन कंपोनेंट्स एज v इज इक्वल टू यू आई एरो प्लस वी जे एरो प्लस डब्ल्यू के। यहाँ भी आपको पास एक वेलोसिटी है वो एज अ वेक्टर यूज हुई है और इसकी कार्टेशियन कंपोनेंट्स हमारे पास आपके पास सामने मौजूद है, और यहाँ पे जो एक्स वाई एंड जी जो है वो हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है जो कि हमारे पास गिवन है। u इज इक्वल टू यू इंटू एक्स बाई जी टी, वी इज इक्वल टू वी इंटू एक्स बाई जी टी एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बाई जी टी। जब हम इसको एट अ टाइम t1 यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रो वन इज इक्वल टू हो जाएगा रो x1 y1 z1 t1, एंड एट टाइम t2 हम यूज करेंगे रो टू इज इक्वल टू रो इंटू x2 y2 z2 एंड t2। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास टेलर सीरीज है, यहाँ पे यूज हुई है p2 इज इक्वल टू p1 प्लस सॉरी रो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस पार्शियल p ओवर पार्शियल x1 x2 माइनस x1 प्लस एंड अप टू सो ऑन प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स तक है, लेकिन हम हायर ऑर्डर टर्म्स को जो है वो नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हमने वहाँ तक यूज ही नहीं करा है, जहाँ तक हमारे पास जो है वो यूज हमने करनी है वहीं तक हम जो है वो टर्म्स को यूज कर लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर जो मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है येलो से p2 इज इक्वल टू p1, आपने p1 को जो है लेफ्ट साइड पे लेंगे, बाकी टर्म्स जो होगी वो आपके राइट साइड पे रहेगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा p2 माइनस p1 इज इक्वल टू पार्शियल p ओवर पार्शियल x1 x2 माइनस x1 प्लस पार्शियल p पार्शियल y1 y2 माइनस y1 प्लस अप टू सोन, सॉरी p नहीं है ये रो है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसको तमाम टर्म्स को जो है t2 माइनस t1 से डिवाइड कर देना है। फिर आपने क्या करना है, इन पे लिमिट अप्रोच कर देनी है। लिमिट आपने क्या करनी है, t2 से अप्रोच करना है t1 तक। आपने हर टर्म में जो है आपके पास हर टर्म पे जो है वो आपने लिमिट अप्लाई करनी है, आपके पास जो है वो इक्वल आ जाएगा डी रो ओवर डी टी, यू आ जाएगा x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1 पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे यू आ जाएगा, y2 माइनस y1 पे ओवर t2 माइनस t1 पे लिमिट अप्लाई की v आया, और z2 माइनस z1 ओवर t2 माइनस t1 पे आपने लिमिट अप्लाई की तो आपके पास w आ गया। मैंने ये एरो जो बनाया हुआ ये मैंने आपको कहा कि ये जो जितनी भी आपके पास निकली है आपने जो है वो इनमें इसकी वैल्यूज पुट की तो आपके पास ये वाला बन गई इक्वेशन रो ओवर डी टी इज इक्वल टू यू पार्शियल रो ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई वी प्लस डब्ल्यू पार्शियल रो ओवर पार्शियल जी प्लस पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे आगे आप नेक्स्ट देख सकते हैं टॉपिक नंबर 115 में यहाँ पे डेल ऑपरेटर यूज हुआ है। आपने क्या करना है, इन वेक्टर कैलकुलस फाइंड एज डेल इज इक्वल टू आई पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस जे पार्शियल पार्शियल वाई प्लस के का पार्शियल ओवर पार्शियल जी। आपने जो है वो इसको यूज करना है। टोटल डेरिवेटिव्स क्या होता है, डी ओवर डी टी पार्शियल पार्शियल टी प्लस वी डॉट एल। आपने एक एग्जांपल दी है एज अ टेम्परेचर टी यूज करना। आपने यहाँ पे इसको जो है वो सिंपल आपने जो है वो देख लीजिए एक बार, एक सिंपल सी डेरिवेशन। अच्छा आपको मैं एक ये बात बताती चलूँ कि यहाँ पे जो पार्शियल कैपिटल टी ओवर पार्शियल स्मॉल टी है इसको आप कहते हैं लोकल डेरिवेटिव, और वी डॉट डेल इंटू कैपिटल टी है ये आपके पास है कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये आपसे जो है वो एमसीक्यूज एंड शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि लोकल डेरिवेटिव एंड कन्वेक्टिव डेरिवेटिव क्या होता है। फिर आपने देखना है द अबव इक्वेशन शोज दैट डी रो ओवर डी टी यानी स्मॉल एंड कैपिटल डी रो ओवर कैपिटल डी टी हैव द सेम मीनिंग। वो कहते हैं इनका मतलब तो सेम होता है, स्मॉल में है और आपके पास कैपिटल में लिखा हुआ मीनिंग सेम है, बट एंड द लेटर फॉर्म इज यूज सिंपली टू एम्फासाइज द फिजिकल मीनिंग दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ द लोकल डेरिवेटिव एंड द कन्वेक्टिव डेरिवेटिव्स। वो कहते हैं इनका मीनिंग सेम है लेकिन इनको जो है वो फिजिकली चेंज इसलिए लिखा है कि कैपिटल एंड स्मॉल में इसलिए लिखा है ताकि आपको जो है वो वाज़ेह पता चले कि लोकल डेरिवेटिव कौन सा होता है एंड कन्वेक्टिव डेरिवेटिव कौन सा होता है। क्लियर। अब इसके बाद डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी, व्हाट डज इट मीन। वो कहते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। कंसीडर कंट्रोल वाले मूविंग विद द फ्लूइड। वो कहते हैं कि आपने एक कंसीडर कर लें, एक आपके पास जो है वो
कंट्रोल वॉल्यूम में फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है। इट्स मैस इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो कहते हैं इसका मैस जो है वो फिक्स्ड होगा एट अ टाइम। इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस चेंज विद टाइम। वो कहते हैं इसका वॉल्यूम और सरफेस जो है वो चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ एज इट मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। और इसकी जो ये मूव कर जाता है वन से यानी एक लोकेशन से लेकर दूसरी लोकेशन तक मूव ऑन हो सकता है, लेकिन इसके कंट्रोल वॉल्यूम में से जो है वो फ्लो नहीं हो सकता। इसलिए जो मतलब जितने भी आपके पास जो पीछे से फ्लो आ रहा है वो ऊपर से साइडों से ऊपर से नीचे से गुजर सकता है और उसको यानी पुश भी कर सकता है, यानी आगे की तरफ धकेल सकता है, एक लोकेशन दूसरे लोकेशन तक लेके जा सकता है, लेकिन उसके अंदर से जो है वो पास आउट नहीं हो सकता। क्लियर? ये आपके पास जो था ये कंट्रोल वॉल्यूम की जो डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी की एग्जांपल थी एज अ कंट्रोल वॉल्यूम। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी लेक्चर समझ आ गई। अगर फिर भी कोई मसला तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।